हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं मैसेज फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। काली माँ मैसेज फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या जानना ज़रूरी है और माँ काली आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ कौन से विषय के ऊपर आपके माइंड को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। सो यहाँ पे 3 ग्रुप्स में रखूँगा, 3 पाइल को मैं रखूँगा, उनमें से एक ग्रुप को आपको चूज़ करनी है। याद रखिए एक ही ग्रुप को आपको चूज़ करनी है, दूसरा तीसरा ग्रुप नहीं। और अगर आप कोई भी पाइल को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस आप तीनों कार्ड्स को देख के खुद डिसाइड कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि ट्राई टू फाइंड एन एग्जैक्ट वन ग्रुप। ओके एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्फलेसली वीडियो अपलोड करता हूँ, सबके लिए प्रे करता हूँ और कहीं पे भी मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां काली। करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षखड्गं वामार्धकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रुवं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सहते नतस्वभुजगमैनकं गरुडदष्टं करलसं प्रीणति पायधनं सबलंकर संघाते कृतिकच्छसुमुखं चक्रदागलदत्तधारा विश्वरतं नमो गुरुभ्यं महर्दं सुनयवासिनं बालार्कमण्डलाकाररचनत्रयमृतं दद्रं दक्षिणं व्यापिलं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभिघोराव विचरदिग्समन्वितं महाकालिनचासमं विपरीतरतातुरं सुखप्रश्नवदनं सर्वं एवं संचितायत काली धर्मकामर्थमुक्तदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। अब ग्रुप या फिर पाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। माँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह रहे हैं। ओके लेट्स सी। ये है ग्रुप नंबर 1 यानी कि पाइल नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 ये यानी कि पाइल नंबर 2, और ये है ग्रुप नंबर 3 यानी कि पाइल नंबर 3। और ये सारे ग्रुप्स के जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शंस में मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी। वाओ, ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1 कुंडलिनी शक्ति नंबर 10। तो अगर कुंडलिनी शक्ति आपको पसंद आ रही है इस टाइम पे, तो यस ये कार्ड आपको बुला रहे हैं, खास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को यही कार्ड बुला रहे हैं। सेकेंड गौरी देवी। वाह, अगर गौरी देवी को इस कार्ड को नंबर 43 को आप पसंद कर रहे हो, तो मतलब गौरी देवी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बुला रही है। एंड नंबर 3 वो है नित्या काली नंबर 30। नित्या काली माँ आपको अगर बुला रहे तो ये आपकी पाइल है, ये आपके ग्रुप है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 कुंडलिनी शक्ति, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये रहा ग्रुप नंबर 3, राइट। और इस टाइम पे आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है आप चूज़ कीजिएगा। और अब मैं ग्रुप रीडिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो पाइल नंबर 1 पे चलते हैं। आप लोग भी आइए। ओके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप कुंडलिनी शक्ति को चूज़ किए हो, इस कार्ड को पिक किए हो, तो हम देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। माँ का पहला मैसेज है विश्वमाता माँ, सेकेंड मैसेज है छिन्नमस्ता माँ एंड थर्ड मैसेज है भैरवी योगिनी माँ। ओके
The message is, don't get distracted by the outside noise. आप बाहर के नॉइज से परेशान मत हो जाइए. कुंडलिनी शक्ति, एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है. ये ब्रेक थ्रू क्या है? अपनी पावर को इस्तेमाल करने का, अपने पावर को देखने का, अपने शक्ति को परखने का. और ये इसीलिए आपको मिला है बिकॉज आपके अंदर वो काबिलियत है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? रूट नंबर 1, आप जो सोच रहे हो, आपके अंदर जो ताकत के बारे में आपका जो अंदाज़ा है वो सही है. आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो इंफॉर्मेशंस है, जो इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए अपने फ्यूचर के लिए. आप अगर अपने मन को बाहर के डिस्ट्रैक्शंस से हटा के एक पॉइंट पे आके आप चैनलाइज करते हो, या फिर आप अपने अनरियलाइज्ड पावर को इन्वोक करते हो, या फिर आप अपने इंडिविजुअल पावर के ऊपर फोकस करके मैनिफेस्ट करते हो, अपने पर्सनल लाइफ को चेंज करने के लिए सोचते हो, तो ये आप कर पाओगे आसानी से. यहाँ पे बोला जा रहा है माँ से, हो सकता है ना आप हार से डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जीत नहीं पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिस जर्नी को सोच रहे थे, या फिर आपके सोच जिस पॉइंट पे था, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच आया था, रियलिटी कुछ अलग हो गया, रियलिटी कुछ बदल गया. और वो इसीलिए हुआ, हो सकता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने महसूस किए हो, कुछ चीज़ खोए हो, या फिर अचानक कल एक एंजाइटी अटैक आया है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ आपके लाइफ में आया, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चला कि आपके ट्रस्ट लड़खड़ा गया था. काइंड ऑफ यही बात है कि आपका ट्रस्ट लड़खड़ा अगर गया है, या फिर अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वनरेबल हो रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है पथ, क्यों है ये सब हो रहा है, और क्या है आपके आउटकम, तो आउटकम है आपके विक्ट्री. आउटकम कौन लेके आएंगे? आप लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे? जिस तरीके से आप जो अपने पावर से आप जो कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके से आप अपने आउटकम को लेके आएंगे. सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग. हो सकता है कि वो मैनिफेस्टिंग, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू विन अ वेरी टफ बैटल. हो सकता है आप बहुत कठिन युद्ध में जीतना चाहते हो, या फिर इस टाइम पे आप एक ऐसे पथ को चूज किए हो जो बहुत ही डिफिकल्ट है. सो यहाँ पे माँ का मैसेज ये है कि डिफिकल्ट पथ ऑलवेज गिव्स यू अ राइट फुलफिलमेंट. ओके, डिफिकल्ट पथ विल ऑलवेज लीड यू टू अ सक्सेसफुल डेस्टिनेशन. तो काइंड ऑफ यही मैसेज आपको माँ दे रहे हैं कि आपके पथ अभी बहुत डिफिकल्ट है, बट आपकी कुंडलिनी अवेकेंड है, आप शक्तिशाली हो, आपको दिखता है चीज़ें, आप जब सोचते हो तो सही रास्ता चुनते हो. बट छिन्नमस्ता माँ, क्यों आपका ट्रस्ट लड़खड़ा जाता है? और वो क्यों होता है बोलिए तो? क्योंकि आप अपने दिमाग में ना बहुत सारे चीज़ों को लेके सोचते हो, और जब भी आप सोचते हो बहुत सारे चीज़ों को लेके, तब भी आप गलत डिसीजंस लेते हो. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ बोल रहे कि एक ऐसा चेंज आ रहा है, या फिर एक ऐसा चेंज हुआ है जो चेंज के बारे में आपको पता नहीं है, या फिर जो चेंज को शायद आप उस चेंज को डर हिसाब से देख रहे हो कि अरे बाप रे कैसा चेंज आ रहा है आपके अंदर. जैसे कि कोई कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा आपको बाहर जाना है, कुछ नई चीज़ देखना है, कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है, जैसे कि लाइफ बदल गया है, जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज कुंडलिनी अवेकेंड हुआ है आपका. कुछ ज्ञान के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ रियलिटी के बारे में पता चलेगा, कुछ यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, एंड अपने अंदर के पास्ट लाइफ के टैलेंट के बारे में पता चलेगा. सो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको यही बोल रहे हैं कि डू नॉट बाई पावर्स. पावर को मत खरीदो, स्टोन्स को मत खरीदो, किसी पर्सन को मत खरीदो, रैदर खुद पे इन्वेस्ट करो. सो इट्स अ हाई टाइम टू चैंट, इट्स अ हाई टाइम टू यूज योर मंत्रा शक्ति, इट्स अ हाई टाइम टू सिट एंड थिंक कि किस तरीके से आप और पावरफुल बन सकते हो, किस तरीके से आप और मजबूत बन सकते हो. बिकॉज आपके लिए इस सिचुएशंस पे जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि जब तक ना आप जंप करोगे तब तक आप एक ही जगह पे अटक जाओगे. सो यू आर स्टक.
यू नीड टू चेंज द पाथ, यू नीड टू एडवांस समथिंग। एडवांस मतलब क्या है कि आप बहुत मीडियोकर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और उस मीडियोकर पैटर्न से आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। वेल आपको पता है कि आपको क्या करनी है, आपको पता है कि किस तरफ आपको लेके जाना है, आपको पता है कि आपको कौन से एडवांस लेसन को लर्न करनी है, बट फिर भी आप डर रहे हो। आप इसीलिए डर रहे हो क्योंकि आपको डर ये है कहीं खो ना दे आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़, और इसीलिए बाहर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, बिकॉज आपको अपने अंदर वो विश्वास को फीलिंग हो रहा है। सो आपके आत्मविश्वास नहीं है इस समय में। जो टास्क आपके सामने आ रहे हैं, जो चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं, उस चैलेंज को फेस करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है इस समय। तो माँ बोल रहे नो, इस चैलेंज आप बहुत आसानी से मुकाबला कर पाओगे, इस चैलेंज में आप जीतोगे, इस चैलेंज में आपको बाहर के शक्तियों का प्रयोजन नहीं है, बाहर के शक्तियों को आपको ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आप अपने अंदर के अनरियलाइज्ड शक्ति के बारे में फोकस करेंगे। मतलब क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक दीवार को तोड़ नहीं सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि एक चेन को आप तोड़ नहीं सकते हो, आपको ऐसा लगता है। यही पैटर्न है और इस पैटर्न में आप फंसे हो पिछले 2 साल से। किसी के लिए पिछले 22 साल से आप सिर्फ सोच रहे हो, या फिर 4 साल से आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ आपके पास पावर है, आप मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, हाँ आपके पास साइकिक एबिलिटीज है, बट वो साइकिक एबिलिटीज दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही विश्वास नहीं करते हो अपने पावर के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मनगढ़ंत है। तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी सीरियस। आपको सीरियसली लेना है अपना साइकिक जर्नी को। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सच में चाहते हो कि एक ट्रू साइकिक बनेंगे, एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे, या फिर आप सच में अगर आपके गोल को अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज़ बी वेरी सीरियस। क्योंकि कई कबार ऐसा है कि कैजुअली हम बोल देते हैं कि हाँ हम तो ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि हाँ मैं तो ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है मेरे को वो बनना, वो तो बहुत, उसके लिए तो बहुत पावरफुल होने की ज़रूरत है। नहीं, कुछ भी पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो पावर है। तो प्लीज़ डोंट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हो रिस्क लेने में, कहीं ना कहीं आप खुद को ना उस प्रेशर सिचुएशंस में नहीं डाल रहे हो, आप नहीं कर रहे वो एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वही आपको बोल रहे कि पता तो है आपको रियलिटी, शक्ति तो है आपके अंदर, बट फिर भी आपके लिमिटेड परसेप्शंस, आपके फियर, आपके रॉन्ग जजमेंट्स आपको जाने नहीं दे रहे एडवांस लेवल पे। कौन से बुरे अटैचमेंट पे आप फंसे हो, कौन से नेगेटिव लेगेसी को आप कैरी कर रहे हो, क्या डर है, इस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए। क्योंकि जब तक ना आप अपने पास्ट को या फिर अपने लिमिटेड परसेप्शंस को कंप्लीटली कट ऑफ करोगे, तब तक आपको जो चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, वो नहीं मिलेगा। खास करके रूट चक्र इशू दिख रहा है। ओके, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, हमेशा डर, एक दिमाग में हमेशा नेगेटिव सोच, कॉन्फ्लिक्ट्स कि होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये इसीलिए क्योंकि फुल फ्लेजेडली नहीं सोच रहे हो आप ना, खुद को हमेशा अच्छा बुरा, डार्क ब्राइट, सही गलत इसके अंदर रख रहे हो। नो, काली इज नॉट अबाउट दैट। काल का मादर है काली, वहां से टाइम माँ से स्टार्ट होता है, टाइम माँ से खत्म होता है। तो अगर काली को समझना है तो टाइम को समझो। और टाइम कैसे समझना है, जैसे कि रात हो रहा है, मतलब एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, दिन हो रहा है, साइकिल खत्म हो रहा है। सो ये जो सिचुएशंस है, आपका एंजाइटी एक पर्टिकुलर चीज को लेके है, और उस चीज को आप बहुत ज्यादा डरावने बनाए हो खुद। वो चीज उतना डरावने नहीं है, उस डर से पीछे हटाओ, और उस डर को अपनों से हटाओ, गुस्से को हटाओ, अहंकार को हटाओ, ग्रीड को हटाओ। बिकॉज छिन्नमस्ता मीन्स यू नीड टू डिटैच द ताज फ्रॉम योर माइंड। जो मुकुट आप पहन के चल रहे हो ना, कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो तो गलत है, वो तो अच्छा नहीं है, वो ये सोच जब तक ना आप अपने दिमाग से हटा पाओगे,
तब तक आप एडवांस लेवल पे वो चीज़ नहीं सीख पाओगे. सो यू रियली नीड टू स्पीड अप, यू रियली नीड टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे माँ बोल रही है कि उसको पुश करो, प्रोडक्टिविटी आना चाहिए, और कर सकते हो, और मेहनत करना होगा, और ज़्यादा सोल सर्च करना होगा, और ज़्यादा साधना करना होगा, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, और ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा. बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप. आप भाग नहीं सकते हो जिंदगी से मुकाबला करना होगा. और यू आर एस्केपिंग, इधर उधर से नहीं मिलेगा कुछ. इट्स अ हार्ड फाइट एंड यू हैव टू फाइट. लाइक इस टाइम पे मूव ऑन मत करो, इस टाइम पे पथ चेंज मत करो. गेट बैक टू योर पथ एंड सिट एंड सी व्हाट यू कैन मेक. लाइक क्या हो रहा है पता है, आप सोचे थे कि हो जाएगा, बट बीच में आके आपको अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा. नो, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड. इधर उधर मत देखो, इधर उधर के मत सुनो, इधर उधर लोगों से मत पूछो. Where you are leading, it's going to be a very, very beautiful outcome. So trust where you being lead. जहाँ पे जा रहे हो उस डेस्टिनेशंस को भरोसा करके जाओ. अंदर माँ काली को फील करो और आगे बढ़ते रहो. काइंड ऑफ इट्स अ मैसेज कि आप बाहर की तरफ मत देखो, अंदर देखो, और किसी चीज़ को कट ऑफ करो. अगर कोई चीज़ रोक रहा है आपको, अगर कोई पैटर्न रोक रहा है, तो पैटर्न को चेंज करो. क्योंकि कुछ चीज़ जब तक ना आप उसको कट ऑफ करोगे तब तक आप एडवांस लेवल पे नहीं ग्रो कर पाओगे. ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस आ रहा है इस टाइम पे. ओके, द फर्स्ट एडवाइस काला अग्नि रुद्रा काली, और वो है कि इनवोक योर होली फायर of mind and let it burn your soul dirt. ये soul dirt यही है कि छिन्नमस्ता माँ जो बोल रहे हैं कि कुछ करने के लिए जो डर आप कैरी कर रहे हो ना, उस डर को हटाना होगा. रैदर उस विश्वास को कैरी करो, हाँ हो जाएगा, हाँ कर पाऊंगा, हाँ होगा ही होगा, हाँ जीतना है मेरे को. that should be your spirit. Okay. Wow, Vashwati Kalima, this is great. Your health, aura, spirit is revitalizing. You are gonna experience a new life within this life. Awakening, finding purpose. अपने purpose को ढूंढो. और I think आपको पता है सब कुछ, फिर भी आप भटक गए थे पिछले 20 दिन से. जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है. जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है. जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है. It's a firm belief. कोई नहीं आपका चीज छीन सकता है. सो आप आगे बढ़ो. जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है. ओके, डोंट जस्ट फील इनसिक्योर, डोंट बी एंशियस, क्योंकि कौन छीनेगा वो आप ही का है, कोई नहीं छीन पाएगा. विक्ट्री आप ही का होगा. एंड डमरू कालिमा, वाओ, you are uniquely talented and it is a high time to celebrate your unique ritual. Stability and fulfilling energy. यही बात मैं कर रहा हूँ कि बाहर के रिचुअल, बाहर के रीति रिवाज को मत देखो, आपके यूनिक रिचुअल को लेके आओ. एंड दैट इज़ फैंटास्टिक. हो सकता है कि वो बाहर के कॉन्सेप्शन से काफ़ी अलग है. हो सकता है कि बाहर के रिचुअल्स और आपके रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बट बार बार आप बाहर मत देखो. आपके मन में जो आ रहा है उसी रिचुअल को करते रहो. वो अगर शाम के टाइम पे मेडिटेशन है, या फिर कोई स्पेल है, या फिर काली माँ का मंत्र चैंटिंग है, जो भी है, माँ विल असिस्ट यू. बट डोंट कॉपी एंड पेस्ट, डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. अगर आप कोई गलत रास्ते पे भटक भी गए थे तो पुल योरसेल्फ बैक एंड ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपको आंसर्स मिल जाएगा. कुछ साइकिल को खत्म कर रहे हो आप, एंड ऑफ कोर्स जुलाई के साथ साथ उस पैटर्न को भी खत्म करके एक नए पैटर्न में बाहर आ रहे हो, तो फिर भी आप डर रहे हो. ओके, काइंड ऑफ यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ. कोई भी पास्ट का यादें अगर आ रहे हैं, पास्ट के फियर आपका आ रहा है, या फिर पास्ट के मेमोरीज आपके प्रेजेंट को जाम कर रहा है, प्लीज कट इट ऑफ कंप्लीटली. शिव शक्ति के मैसेज. Okay, the first card is Yatinatha. Wow. Shiv Shakti is teaching
you generosity. Under any circumstances, you cannot unfollow your soul value. Initially, it may seem tough, but शिव शक्ति will give reward at the end. यही मैंने बोला कि at the end आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आपकी जर्नी कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लग रहा है अभी, बट इस जर्नी को पूरा करो, इस जर्नी को फॉलो करो, इस जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी छोड़ो मत. You know, you kind of viewed these things already. आपको दिख गया है सब कुछ, फिर भी आप मान नहीं रहे हो, फिर भी आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको दूसरा तीसरा ऑप्शन चाहिए. डोंट. Kshetrapala, Shiv Shakti is bringing balance in all dimensions of your life, and you will experience beauty and purity in life. Wealth generating energy, balancing communications. I feel like आप communicate कर रहे हो. किसके साथ? स्पिरिट के साथ, शिव शक्ति के साथ. जहाँ पे लैकिंग था वो लैकिंग को पूरा कर रहे हो. फाइनेंशियल गेन हो रहा है एंड क्लैरिटी आ रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रहा है. आई फील लाइक फाइनेंस या फिर ताकत की वजह से कुछ चीज़ को ट्राई नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाओगे बिकॉज चीज़ें बहुत स्मूथ होने वाला है. एंड आपको यही बोला गया है कि प्लीज़ डोंट गिव अप, कंटिन्यू योर जर्नी. अगर बहुत तकलीफ हो रहा है फिर भी कंटिन्यू करो, बिकॉज एट द एंड आपको रिवॉर्ड मिलेगा. एंड विक्षांतना, वाओ. शिव शक्ति इज रेस्क्यूइंग यू फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, ग्रीड एंड टेम्पटेशंस एंड all other transient nature of the materialistic world, removing casual approach shallowness. यही बात मैंने बोला कि casually मत लो चीज़ों को, ये casual approach को remove करो, seriously लो, seriously सोचो इन काम को complete करो and be the best spiritual versions of yourself. आपको past में जाना नहीं है, आपको rectify करना नहीं है. जो आ रहा है लाइफ जिस तरीके से आपको change किया उस transformation को accept करो, because you are a changed person now altogether. आप नए पर्सन में बदल गए हो, आपका नीड्स अलग है, आपके ज़रूरत अलग है, आपके पसंद अलग हो चुका है. अब आपके सामने एक नए होराइजन है, आपके सामने ज़माना एक नए है, और अब आप पुराने ज़माने में वापस नहीं जा सकते हो. आप अब पुराने डोर पे ना जा सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ग्रीड तो आएगा ही. पावर को मिसयूज करने का ग्रीड किसको नहीं आता है. ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑप्शंस आएगा, लोग ललचाएंगे, भटकाएंगे आपको, बट उस चीज़ को हटाओ, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, बाहर के आवाज़ों को हटाओ. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय आउटसाइड नॉइजेस, बिकॉज ये जो नॉइज है ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये हो सकता है कोई दोस्त, हो सकता है कि कुछ चीज़ आप देख रहे हो, रिसेंटली कुछ चीज़ को आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, रिसेंटली आपके मन में कुछ कहीं पे जाना है. नो, पहले ही ठीक थे, जो सोच रहे थे वो सही थे. अब उस सोच को काइंड ऑफ लेके आगे बढ़ो. ओके, यू रियली नीड टू रीथिंक एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ. अगर आप बाहर की तरफ फोकस कर रहे हो, उस फोकस को अपने अंदर लेके आओ. लाइक आपको कुछ चीज़ खरीदना नहीं है इस समय में, आपको कुछ चीज़ एनहेंस नहीं करनी है, आपको कुछ चीज़ बढ़ाना नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ अपने अंदर के ताकत के अलावा. सो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इवन अ कैंडल, नो, डोंट डू दैट. बैठ के मेडिटेट करने से वही चीज़ कंप्लीट हो जाएगा. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ टैरो कार्ड, डोंट डू दैट. आपके पास जो इंट्यूटिव पावर है और जो भी रिसोर्सेज है उससे आपको काम आप चला लेंगे. अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय एन आइडल, दरकार नहीं इस टाइम पे मूर्ति खरीदने की, क्योंकि जो है आपके विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना होगा. जो रिसोर्सेस है वो काफ़ी है, यू आर गुड इनफ. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आपके दिमाग में आएगा रेट्रोग्रेड आ रहा है, ऊट पटांग चीज़ें आएगा दिमाग में, और सब चीज़ को आपको यस नहीं बोलना है. फिल्टर योर नॉलेज. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई होप ये मैसेज आपको मिल गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड को. तो मैं ग्रुप नंबर 2 पे चलता हूँ. एंड आप लोग इस टाइम पे कमेंट कर दीजिएगा जय कुंडलिनी शक्ति के जय, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरो अनीबा. बाय. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2. सो अगर आप गौरी देवी माँ को चूज़ किए हो नंबर 43 कार्ड को, तो हम देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए माँ क्या मैसेज दे रहे हैं. लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस माइंड को लेके माँ क्या मैसेज दे रहे हैं. जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली. आप लोग माँ को याद कीजिए. धूमावती माँ, मंत्रा शक्ति माँ,
and Mokshaka. Okay, this is quite good and suitable too. देखिए, गौरी देवी माँ आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप अभी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बिकॉज ऑफ समथिंग जो आप सोचे थे कि वो काइंड ऑफ काम करेगा या फिर वो आपको सक्सेस दिलवाएंगे, कुछ चीज़ सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाओगे, बट वो नहीं हो पाए। एंड व्हाई दिस हैज हैपेंड? माँ इस बार समझा रहे आपको कि आप एक छोटा सा पौधा हो और इस छोटे से पौधे को डिफेंस करना सीखना है। अब जिस चीज के लिए आप दौड़े थे, ग्रुप नंबर 2, जिस पथ को आप अपनाए थे, जिस चीज को आप अपनाए थे, वो चीज फ्यूचर में आपको कहीं पे नहीं लेके जाने वाला था। एंड आई फील लाइक ये धूमावती माँ का एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है कि वो चीज को अभी आपको नहीं मिला है, बट इन द लॉन्ग रन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो जो डेंजर था वो चला गया, जो अनहोनी था पास हो गया। ना गौरी देवी माँ आपको बोल रहे, रादर समझा रही है कि जिंदगी में अब आप जिस सिचुएशंस में हो, इस सिचुएशंस में माँ आपके साथ रो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ माँ के हाथ में भी नहीं है और कुछ चीज़ समय के हाथ में नहीं है। सो ये क्यों हुआ? पास्ट लाइफ के बुरा कर्म या फिर कुछ अनप्रेडिक्टेबल और अनअवॉइडेबल घटना, दुर्घटना, और ये आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं और लेके आए रादर जिसको आप ना भूल पा रहे हो, जिसको ना आप ओवरकम कर पा रहे हो, जिसको आप एज अ मतलब एक टैटू की तरह लेके चल रहे हो। लाइक वो एक स्कार है, वो एक दर्द है और उस दर्द को आप लेके चल रहे हो। सो उस दर्द को रिमूव करने के लिए, पेन को रिमूव करने के लिए गौरी देवी माँ आपको आके समझा रही है कि मंत्रा शक्ति आपके पास है। आप मंत्रा शक्ति से अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। मंत्रा शक्ति को आप एज अ स्पेल यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रश कर सकते हो, नेगेटिविटी क्रश कर सकते हो, एंड जो चीज खोए हो आप उसका भरपाई कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूज काली माता's मंत्रा शक्ति, यूज काली माता's पावर, यूज काली माता's ब्लेसिंग एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। मतलब ये है कि काली माता के जो क्रीम मंत्रा है, इस मंत्रा से आप लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्रीम मंत्रा से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी खुशियाँ। क्रीम मंत्रा से और अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स को आप क्रिएट कर सकते हो। और मंत्रा आपके मन के आवाज ही है और उस आवाज का इतना पावर है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को क्रश कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप फेल नहीं हुए हो, आप एक बहुत ही खराब सिचुएशंस में हो, स्टक सिचुएशंस में हो, और ये सिचुएशंस में आप पास हो जाओगे। इस सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से भरपाई कर पाओगे, इस सिचुएशंस में आप जीतोगे। सो इस टाइम पे आप सेपरेशंस में हो, इस टाइम पे जॉब लॉस हुआ है, फेल हुए हो, मंत्रा शक्ति से आप इस सिचुएशंस को ठीक कर सकते हो। सो यूज माँ कालीज मंत्रा, यूज माँ कालीज ब्लेसिंग से होल हार्टेडली प्रे कीजिए, माँ के सामने प्रे कीजिए और आपको अपने दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आपको बोला गया है कि लोग बहुत स्टीरियोटिपिकल आपको समझते हैं, इजी ले लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और एवरी डे आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग इंपॉर्टेंस देंगे, फैमिली इंपॉर्टेंस देंगे, फाइनली काम पे आपको मौका मिलेगा, या फिर लोग आपके काम को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और क्या मिलता है? इंसल्ट। क्यों? क्योंकि धूमावती माँ उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं समाज जिनको रिजेक्ट किए हैं।
समाज में जिनका कोई स्थान नहीं है। वेल एट द सेम टाइम धूमावती माँ आपको बचाते हैं आपके एजिंग से, आपको बचाते हैं ग्रीफ से, धूमावती माँ आपको बचाते हैं लॉस से, मृत्यु से। सो बेसिकली माँ आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी लेके आ रही है और आपको बोल रही है बी मैच्योर, यूज माई मंत्रा एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस पेन। इस टाइम पे आप रो रहे हो इसीलिए बिकॉज आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो मंत्रा शक्ति को, या फिर आप अपने कन्वेंशनल बिलीफ लेके चल रहे हो कि नहीं शायद कुछ तांत्रिक के पास जाना होगा, शायद पूजा करवाना है, शायद मेरे लाइफ के साथ बहुत बुरा हुआ है, शायद फंस गए हो। नो, सब चीज का इंतजाम माँ कर देंगे। आप मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, आपके फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा, आपके फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आपके जो मंत्रा है वही आपकी शक्ति है। तो इस टाइम पे प्रेजेंटली जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को आप क्रश कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इस प्रॉब्लम से आपका छुटकारा मिल जाएगा। खास करके ये प्रॉब्लम हो सकता है लव रिलेटेड, ये प्रॉब्लम हो सकता है कोई मनी रिलेटेड, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनल लाइक डिप्रेशन, हेल्थ इशू। और ये प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि कुछ प्लान काम करेंगे, फैमिली सब रियूनाइट हो जाएंगे, या फिर कुछ बहुत ही कीमती चीज़ आपको मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला। और वो इसीलिए नहीं मिला बिकॉज वो चीज़ बहुत टफ था, वो चीज़ एक लर्निंग लेसन था। तो हो सकता है कि आज से, बल्कि अभी से ग्रुप नंबर 2 आपको सीख मिल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से सीख मिल रहा है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर रीच, या फिर व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ योर रीच, और जब भी सिचुएशंस बहुत ही बदतर बन जाएगा, फेलियर आएगा, जब सिचुएशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, यूज मंत्रा शक्ति। माँ के मंत्रा शक्ति से आप बच सकते हो, माँ के मंत्रा शक्ति से आप रीबिल्ड कर सकते हो, माँ के मंत्रा शक्ति से आप अपने जिंदगी को फिर से वापस ले आ सकते हो और खुशियों को वापस लेके आ सकते हो। तो इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि आपके जो डार्क नाइट है, ये मतलब एक के बाद एक फेलियर, जहां पे जा रहे हो रिजेक्शंस, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हो सकता है ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हो सकता है लोग रिजेक्ट किया है, लोग पॉलिटिक्स किए हैं, या फिर आपको शिकार बनाए हैं, आपको विक्टिमाइज किए हैं, और आप अभी सोच रहे हो कि कैसे बचेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूज माँ का मंत्रा शक्ति, यूज काली माता मंत्रा, चैंट क्रीम मंत्रा, एंड जैसे आप चैंट करेंगे एंड अपने फोकस के साथ चैंट करना है, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ चैंट करना है, कंसिस्टेंटली चैंट करना है, एवरी डे चैंट करनी है, और तब आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो ये आपको माँ सिखा रहे हैं कि आपको विचक्राफ्ट या फिर बाहर की कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यू रियली नीड टू चैंट माँ कालीज मंत्र, यू रियली नीड टू वर्शिप हर, यू रियली नीड टू इन्वोक हर, यू रियली नीड टू ब्रिंग हर पावर। इस सिचुएशंस बहुत इंटेंस है, इसीलिए क्या होगा, ऑलरेडी शायद आप डिसअपॉइंटेड हो अपने लाइफ से, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर स्टक फील कर रहे हो, या फिर कोई काम बंद हो गया है, रास्ता बंद हो गया है, या फिर कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ का। मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करो, विद इन 4 days आपको बहुत अच्छा मैसेज मिल जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ आने वाले हैं, रिलीफ आने वाले हैं, हेल्प आने वाले हैं, कोई किसी का कॉल आने वाला है, बट जब तक ना मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, जब तक ना आप अपने इंटेंशन के साथ मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तब तक शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। सो माँ कैसे समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, मंत्रा शक्ति का उपयोग। सो ग्रुप नंबर 2, आप पावरफुल बनना चाहते हो सकता है आप एक साइकिक बनना चाहते हो सकता है आप एक इंट्यूटिव लीडर बनना चाहते हो, या फिर माँ काली के आप ऑलरेडी डिवोटी हो, बट आपको पता नहीं कि कैसे चीज़ों को ले आना है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप डर गए हो, सब चीज़ खो चुके हो, बिकॉज डार्क नाइट ऑफ द सोल। अब माँ आपको बोल रही है कि फाउंडेशंस क्रिएट करना होगा। कैसे? मंत्रा से। कैसे करना है? धीरे धीरे एवरी डे, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7 days आप चैंटिंग करो, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट टाइम
से चैंटिंग करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए बैठे चले गए, नो, इट्स नॉट अबाउट 1 घंटा चैंटिंग, इट्स अबाउट इंटेंशन। जितना तक आपका मन कंसंट्रेट कर पा रहे उतना तक चैंटिंग करो, एंड एक ही इशू को वन टाइम, लाइक एक इशू को पॉइंट आउट करके जो आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम उसको करो, एंड यू विल गेट रिलीफ, यू विल गेट रियली रिलीफ। लाइक विद इन 3rd of August और 4th of August आपको उस प्रॉब्लम का रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। इस टाइम पे आपको माँ बोल रहे हैं कि अपने परसिस्टिंग पेन को हटाना है आपको। यू रियली नीड टू गेट रिड ऑफ द पेन, यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ, यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट डार्क जोन। क्योंकि रोते रोते थक चुके हो, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम का। आप एक ऐसी जगह पे आए हो जो क्रॉस रोड है। अब आपको अपने बिलीफ के साथ, अपने इंटेंशंस के साथ मंत्रा शक्ति को चैंट करके अपना रिलीफ को ले आना है। अब आप खुद के लिए रिलीफ को ढूंढना है, खुद के लिए सॉल्यूशंस को ढूंढना है, और आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो मंत्रा शक्ति से। यही आपके मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी माँ के एडवाइस आपके लिए क्या है। Okay, the first advice you've got, सिद्धा कालिमा। और माँ बोल रहे कि your spiritual fulfillment is on your way, you are being loved, oh my God, so wish granted। and spiritual fulfillment कब होता है? जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, एक पर्टिकुलर दृश्य को विजुलाइज करते हुए, रिजल्ट्स को विजुलाइज करते हुए, अपने इंटेंशंस के साथ विजुलाइज करते हो, वो मंत्रा चैंटिंग, वो मंत्रा शक्ति आपको अपना सक्सेस दिला देंगे। वो शक्ति आपको सक्सेस दिला देंगे ही देंगे। सेकेंड कार्ड, रक्त कालिमा। वाओ, दिस इज गुड। एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड, स्पेशली काली एनर्जी। रेज योर हाई वाइब्रेशन, पैशनेट एंड यूथफुल। सो यहाँ पे आपको माँ बोल रहे कि वाइब्रेशन मतलब बहुत अच्छे तरीके से हाई वाइब्रेशंस के साथ मैनिफेस्ट करिए। This is a high time to chant, this is a high time to focus on what you want, focus on your goal, focus on your agony। क्यों नहीं हो रहा है चीज़ें? और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अगर आप यहाँ पे अपना फोकस डालोगे एंड चैंटिंग करोगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। फ्यूचर ब्लिसफुल रहेगा, फ्यूचर बेस्ट रहेगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड फ्यूचर आप के लिए आसान रहेगा, फ्यूचर में पीस मिलेगा, फ्यूचर में सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको आएगा। स्पेशली मैं यही बोल रहा हूँ, माँ आपको समझा रहे हैं कि माँ को पता है कि आप बहुत दर्द में हो, बट इस दर्द में आपको मंत्रा शक्ति बचा सकते हैं, मंत्रा शक्ति आपको हील कर सकता है। सो यू नीड टू हील योर हार्ट विद द हेल्प ऑफ काली माताज मंत्रा। ओके, and Ghodchandra Kalima, it's like your soul is coming out from a deep darkness and you need Kali as a moon in dark night, slowly stepping secret blessings। मैंने यही बोला था। एंड स्लोली स्टेपिंग मतलब क्या है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, राइट, डार्क नाइट ऑफ द सोल जोन से। और ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अभी अगर कुछ खराब हो जाएगा तो आप सह नहीं पाओगे, राइट। सो मंत्रा शक्ति को जैसे आप इन्वोक करोगे वैसे ही आप काली माँ को एज अ मून बुलाओगे, और मून के अंधेरे में, मतलब मून जब डार्क नाइट पे मून आ जाता है, फुल मून आ जाता है, तब उजाला हो जाता है, राइट। सो आपके डार्क जिंदगी को ब्राइटर बनाने के लिए इस टाइम पे आपको काली माँ को पुकारना पड़ेगा, मंत्रा शक्ति को इन्वोक करना पड़ेगा। और जैसे आप मंत्रा शक्ति को इन्वोक करोगे तो धीरे धीरे कुछ चीज़ का क्लैरिटी दिख जाएगा। आई थिंक जो आप सोच रहे हो उतना डरावनी चीज़ नहीं रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आप कर पाओगे। और जो आपके पैटर्न रहा है पेन का कि हमेशा आप मेहनत करते हो और मेहनत एकदम बेकार जाता है, हमेशा आप कोशिश करते हो कि सब खुश रहे, सब अच्छा रहे, बट नहीं होता है, हमेशा आप अपने घर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है। और ये इसीलिए नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आप मंत्र को सही से चैंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब सही इंटेंशंस में, उच्चारण नहीं, इंटेंशन से। सो आई फील लाइक आप अपने इंटेंशन को एंड इंट्यूशन को, दोनों को
अच्छे तरीके से यूज़ करके मंत्र को चैंट कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अपने ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे, क्या एडवाइस दे रहे हैं। शिव शक्ति का फर्स्ट एडवाइस आए हैं रुद्र शिवा, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। लेट्स सी और क्या क्या मैसेज। ओके, द सेकेंड मैसेज यू हैव गॉट पीपलाद, एंड द थर्ड मैसेज यू हैव गॉट महेश्वरा। ओके, लेट्स सी। Rudra Shiva is saying कि शिव शक्ति is offering to your soul a great strength and wisdom, also pure soul growth. The Shiv Shakti is protecting you from evil forces, and Shiv Shakti is protecting you from greed. Shiv Shakti is dissolving your anger issue. I feel जब फ्रस्ट्रेटेड हम हो जाते हैं तब सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, तब हमारे अंदर रिवेंज लेने का मन आता है, तब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं और तब हम बहुत गलती कर देते हैं। तो इस टाइम पे आप कोई भी गलती ना करें, इसीलिए शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट करे, इसीलिए आपको बोला गया है कि बाहर मत देखो, मंत्र चैंटिंग करते रहो और आप हील कर पाओगे अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को। इस टाइम पे ना विश्वास करना होगा शिव शक्ति के प्रति कि हाँ माँ मदद करेंगे, हाँ शिव शक्ति मदद करेंगे। कोई भी डायर सिचुएशंस क्यों ना है, कितना भी डरावना सिचुएशंस क्यों ना है, इस सिचुएशंस में सॉल्यूशंस आप निकल पाओगे, ये सिचुएशन सॉल्व आप कर पाओगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर पाओगे, इसमें पास आप हो पाओगे। ग्रुप नंबर 2 सॉल्यूशंस मिलेगा। सेकंड, शिव शक्ति इज मेकिंग योर सोल अवेकनिंग जर्नी स्मूथ। सरेंडर टू शिव शक्ति एंड यू विल रिमेन अनहार्म फ्रॉम रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस। ऑल्सो फॉरगिवनेस, सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस। नाउ रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस इसीलिए है क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड मोड में है एंड मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड करने वाले हैं, तो इसीलिए कोई गलत डिसीजंस ना लो या फिर कोई गलत पथ पे ना चले जाओ, या फिर इतना स्ट्रगल कर रहे हो, गिव अप ना करो। इसके वजह से शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट करे। कहीं ना कहीं यहाँ पे लक का बात है, तो लक भी आपका साथ नहीं दे रहे, अनलकी आप फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, मंत्रा चैंटिंग से आप रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस को भी हील कर पाओगे एंड आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आ पाओगे। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है महेश्वरा। शिव शक्ति इज लेटिंग यू नो दैट यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, इनर नोइंग एंड डिवोशंस। तो महेश्वरा मतलब जो आपको जो सुप्रीम मैसेज दे रहे हैं वो है कि आप अपने डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर पाओगे। आप इस यहाँ पे आए हो सर्वाइव करने के लिए नहीं, यहाँ पे आप लीड करने के लिए आए हो। तो यस, आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम एक टेस्टिंग पीरियड की तरह है। इस प्रॉब्लम में आप खुद को देख पा रहे हो कि कितना पानी में आप हो, कौन आपको मदद कर रहे हैं, कौन आपको नहीं कर रहे। आपको लाइफ के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चल रहे हैं और आप लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। तो इस सिचुएशंस को आप नेगेटिवली ना लो, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तरह लो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड रहोगे। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ सैड फेज, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शंस, इट्स जस्ट अ रियलाइजेशंस। और इस रियलाइजेशंस ही आपको एक बहुत ही बेहतरीन, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड एंड स्ट्रॉन्ग तांत्रिक, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हाई प्रीस्ट, स्ट्रॉन्ग हेरोफेंट बनाएंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, आप दूसरों की जिंदगी को क्रिएट करोगे, आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट करोगे, उसके साथ साथ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर नीड, प्रोटेक्टिंग योर मेंबर्स, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम। सो ऐसा हो सकता है कि इस समय में आपको इनर नोइंग यानी कि आपके अंदर का जो नॉलेज है उस पर फोकस ज़्यादा करनी है। आपको इस समय में अपने मन की शक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। आपको इस टाइम पे रिलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। आपको इस टाइम पे जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, जिस तरीके से भी वो गाइडेंस मिले, वो टैरो के माध्यम से हो सकता है, माँ काली के मैसेज के माध्यम से हो सकते हैं, या फिर सपनों के माध्यम से हो सकते हैं। जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उस गाइडेंस को आपको विश्वास करके आगे जाना ही है। बिकॉज इट्स लाइक एक साइकिल में आप फंसे हो। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट माँ आपको प्यार करते हैं। माँ को पता है कि आप रूथलेस भी बन सकते हो और आप जेंटल भी बन सकते हो। बट इस सिचुएशंस में ना
आपको प्रोटेक्ट करना है, जैसे छोटे से पौधे को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बाउंड्रीज दे देते हैं, तो यू हैव टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री। ओके, बाहर की तरफ आप जा नहीं सकते हो, बाहर के लोगों को अब अलाउ नहीं कर सकते हो। ये समय है दरवाजे बंद करके मन का अंदर ही अंदर चैंट करके अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करने का। यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट योर हैप्पीनेस, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दैट पीस। बिकॉज इस सिचुएशंस में ना इतना डरावना एक्सपीरियंस से आप गुजर के आए हो कि आप शांति से बैठ नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो। मन के अंदर हमेशा एक रोने का आवाज़ आप सुन पा रहे हो, मन के अंदर आप रो रहे हो, मन के अंदर वो पेन हो रहे हो, कभी भी आप हील नहीं हो पा रहे हो, और आपके उस पेन को आपको रिमूव करनी है। आपको एक ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करते जाना है, क्योंकि जो फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो लाइक आपको जो फ्यूचर चाहिए वो फ्यूचर इवेंचुअली मिल जाएगा, बट उस फ्यूचर को मिलने के मतलब उस फ्यूचर की तरफ जाने के लिए आपको कुछ चीज़ का सामना करना पड़ेगा एंड कुछ चीज़ को हरा के उस जगह पे जाना होगा। इसीलिए यू नीड टू लर्न द इफेक्ट ऑफ मंत्रा शक्ति। तो ये सिचुएशंस में आपको क्यों डाला गया है? ये सिचुएशंस पे डाला गया है ताकि आपको विश्वास आए माँ की शक्ति के ऊपर, ताकि आपको विश्वास आए कि मंत्रा शक्ति कितना पावरफुल है, और ताकि आपको विश्वास आए कि अगर आप सही इंटेंशन से कुछ भी काम करते हो तो वो ये सक्सेसफुल होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहले ये सब नहीं मानते थे, पहले आपका उतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। यस, भक्ति इज़ इम्पॉर्टेंट, बट भक्ति के साथ साथ उस भक्ति की शक्ति क्या है उसको भी एक भक्त को जानना है। सो हो सकता है आप एक डिवोटी हो, बट आप सब कुछ सरेंडर किए हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि अब आप अपनी शक्ति को उपयोग करो, अब एक्सपेरिमेंट करो अपने शक्ति को, अब देखो कि शक्ति की अहमियत क्या है, अब देखो, माँ से पूछो कि आपको क्या चाहिए, डायरेक्टली बात करो माँ से और माँ आपको वो सॉल्यूशंस दे देंगे। इट्स अ हाई टाइम टू आस्क हर, इट्स अ हाई टाइम टू मैनिफेस्ट, इट्स अ हाई टाइम टू कास्ट मंत्र शक्ति स्पेल। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो वो चीज़, आपको जस्टिस मिलेगा, आप उस चीज़ के लिए बने हो। एंड शायद आपकी सोल तड़प रहे थे जस्टिस के लिए, शायद आपके सोल को उस रिडेम्पशन चाहिए था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आपके सोल हमेशा से करना चाहते थे, बट नहीं कर पा रहे थे। और ये हो रहा था पिछले 20-22 साल तक, यही प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर एटलीस्ट 4 इयर्स से यही प्रॉब्लम चल रहा था। अब जाके आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओगे, अब जाके उस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाओगे। सो कोई प्रॉब्लम परमानेंटली आप खत्म कर रहे हो, कुछ दरवाजे को परमानेंटली, कुछ खराब दरवाजे को परमानेंटली खत्म कर रहे हो, कुछ परमानेंट पास्ट को छोड़ के, मतलब एकदम खराब पास्ट को छोड़ के परमानेंटली बाहर आ रहे हो, एक खराब रिश्ते से बाहर आ रहे हो, एंड आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिल रहे हो और एक नए शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। और इट्स कॉल्ड कि अ न्यू डॉन फेज। न्यू डॉन फेज जो होता है तब आपका पास ईगो नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, बिकॉज आपके जो भी मेटेरियलिस्टिक ट्रांसेंट चीज़ें था उसको आप खोए हो, उसको आप लेट गो किए हो, अब आपको डीप स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आगे बढ़ना है। सो काइंड ऑफ गहरा सच्चाई आपके सामने आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यूज मंत्रा शक्ति एंड रिलीज योर पेन। दैट्स इट। आई होप कि ये मैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आई होप कि आप समझ पाए कि आपको क्या करनी है, एंड आप कमेंट कर दीजिएगा जय माँ गौरी देवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट। एनीवन, मैं चलता हूँ पाइल नंबर 3 पे, एंड अच्छे से रहे आप। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप नित्या काली माँ को चूज़ किए हो, नंबर 30 के इस कार्ड को चूज़ किए हो, तो हम देखेंगे कि माँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। माँ मैसेज दे दीजिए, ग्रुप नंबर 3 को क्या जानना है। ओके, ग्रुप नंबर 3 कालिका तंत्रिका, the Kharga and Mahakali. Wow, this is brilliant. Now, जो मैसेज इस टाइम पे आपको मिला है वो है कि
आप इस टाइम पे रिजेक्टेड फील कर सकते हो। आप इस टाइम पे रिजेक्टेड फील कर सकते हो। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर सकते हो। इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है और आप जो भी करने के लिए जा रहे हो आपको मन से एक नो आ रहा है या फिर क्रॉस साइन आप हमेशा देख रहे हो इस टाइम पे। बट इट्स एन अश्योरेंस कि एक साइकिल खत्म होने वाला है, कुछ नए साइकिल स्टार्ट होने वाला है और उस नए साइकिल आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरे कर देंगे। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, राइट? मेरे को भी। नित्या काली माँ अक्सर आपको अंदर की तरफ बुलाते हैं, जैसे कि कोई माँ बच्चे को बाहर से अंदर की तरफ बुलाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बच्चे खेलते हैं और वो आना नहीं चाहते, राइट? बट जब कोई बच्चा घर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर का एक्सपीरियंस खराब लगता है, बट घर जब वो आते हैं तो उसको पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है या फिर घर में बैठना पड़ता है। वो घर में खेल नहीं सकते, जैसे कि एक फील्ड में वो खेलते हैं, खेल नहीं पाते। वैसे ही कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे, कुछ एक्टिविटीज़ जो आप करके एंजॉय कर रहे थे, शायद वो एक्टिविटीज़ आपके सोल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा था। लाइक ऐसा आपको लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा कर रहे हो, बट आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि आप उस अच्छे करके भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि आप उस काम को लेके आप बहुत एंजॉय फील किए हो या फिर उस काम को लेके आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था और आप खुश नहीं हो पा रहे थे। और आपका मैनिफेस्टेशन यानी कि जो बहुत बड़े गोल को आप उस गोल के लिए आप जो इस धरती पे आए वो मैनिफेस्ट आप नहीं कर पा रहे थे। छोटे छोटे विशेस फुलफिल हो रहा था और आप उसमें से खुश हो रहे थे। लाइक अगर एक बच्चा पूरा दिन खेलता ही रहेगा और पढ़ाई नहीं करेंगे, सो हाँ वो एंजॉय तो करेंगे बट उसको एक बहुत बड़ा चीज़ वो है शिक्षा नहीं मिल पाएगा। खेलने से उसको मज़ा आएगा बट शिक्षा उनका लाइफ बचाएगा। वैसे ही हो रहा है कि आप कुछ एक ऐसा चीज़ कर रहे थे, करके एंजॉय भी किए थे, बट यू नो दैट थिंग इज कमिंग टू एन एंड। अब काली तंत्रिका क्या कह रहे हैं? काली तंत्रिका यही कह रहे हैं कि आप एक कैटरपिलर थे, तो एक कैटरपिलर होने के नाते आपको जो सही लगा आपने किए, आपने जो रास्ता आपको सही लगा आपने वो रास्ते पे गए, आपने सीखे एंड यू नो आप अपने तरीके से खुशियाँ ढूंढे, आप सेटल भी हुए बट आप सेटल नहीं हो पाए बिकॉज आप तो एक बहुत बड़े डेस्टिनी के लिए बने हो। तो इसीलिए आप मिसफिट हमेशा फील किए। मिसफिट मतलब आप एक लॉयल रिलेशनशिप चाहते थे, नहीं मिला। आप हमेशा से एक पीसफुल नींद ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। वेल कुछ तो मिला, डेफिनेटली कुछ तो मिला, बट जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए था, जो डिवाइन फुलफिलमेंट आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था क्योंकि समय सही नहीं था। काली तंत्रिका अक्सर एक सल्यूशन प्रोवाइड करते, तो इस सिचुएशंस में जो चीज़ चल रहा था उस पर एक ब्रेक आया। सो बेसिकली यू आर टेकिंग ब्रेक और हो सकता है आपके मन में भी कुछ ख्याल आ रहा है कि यू नीड टू चेंज समथिंग, यू नीड टू चेंज द डायरेक्शंस, बट डर रहे हो। अब कुछ चीज़ जो है वो आपके हाथ में भी नहीं है और हमारे हाथ में भी नहीं है, कुछ चीज़ समय के हाथ में है। तो माँ काली क्या किए, आपके लाइफ साइकिल को और महत्वपूर्ण करने के लिए, आपके लाइफ साइकिल को और फुलफिलिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ को कट ऑफ किए। और जैसे कि हम लोग डाइट से अनहेल्दी खाने को ऑफ कर देते हैं, जंक फूड को ऑफ कर देते, वैसे ही माँ ने कुछ कॉर्ड्स को कट किए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रोथ रुक गया। जैसे कि एक पौधा जब बढ़ता है तो उसके जो पत्ते थे, जो पत्ता उसके ग्रोथ को रोकते हैं, उस पत्ते को हम लोग काट देते हैं ताकि वो और बढ़े। वैसे ही सिचुएशंस है कि आपका टेम्पररी लॉस हुआ है इस टाइम पे, बट उस लॉस को आप परमानेंट लॉस मत समझिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है। तो फॉर अ ग्रेटर कॉज
आपको कुछ चीज़ खोना पड़ा एंड ऑनर योर लॉस। इस सिचुएशंस पे जो भी चीज़ आप खोए उसको ऑनर कीजिए, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि वो अच्छा ही हुआ वो आपको नहीं मिला, अच्छा ही हुआ वो आपके लाइफ से चले गए, अच्छा ही हुआ वो चीज़ को आप बंद कर दिया, अच्छा ही हुआ आप उस कनेक्शंस में नहीं रहे, अच्छा ही हुआ वो चीज़ आपके लाइफ के साथ जुड़ा नहीं है। अब माँ बात करेंगे आपको, अब माँ बात करे कि ऐसा हो गया था कि आप गलती कर रहे थे, एक के बाद एक और एक गलत सोच लेके चल रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रहा था। तो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्मूथ करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और फुलफिलिंग बनाने के लिए माँ कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। इस सिचुएशंस में कुछ रिजेक्शंस आपको मिलेगा, बिकॉज आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ नहीं होगा, बट कुछ ऐसे अच्छे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। 10 हैंड्स महाकाली माँ का, इसका मतलब है कि आपके परसेप्शन से भी ज़्यादा डिवाइन के परसेप्शंस ताकतवर हैं। आप आपके परसेप्शन से जो चीज़ को अपने लिए स्वच्छ, मतलब आप अपने लिए बहुत अच्छा मान रहे थे, स्वच्छ मान रहे थे, आपके लिए जो ऑप्शंस को आप बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहे थे, माँ को लग रहा था कि वो माँ के हिसाब से सही नहीं, डिवाइन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस, वो पथ, वो तरीका सही नहीं, इसीलिए माँ ने उस तरीका को कट ऑफ कर रहा है आपके मन से। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, शायद आप गलत सोच रहे थे, शायद आप कुछ गलत चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जाके ये रियलाइजेशन जब आएगा तब आप सही दिशा में आ रहे हो। सो यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोला गया है, कट द ऑड्स, फोकस ऑन द रियल थिंग। आपको पता नहीं है कि माँ के इशारों से क्या क्या हो सकता है। सो इस सिचुएशंस में अगर कोई भी पास्ट या फिर कोई भी एक्सटर्नल मैटर आपको पसंद आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ सो आप सोच रहे हो कि ठीक हो जाएगा, समय देता हूँ, ठीक हो जाएगा, आज फेल हुआ तो क्या हुआ, कल ठीक हो जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ को आप हटा नहीं पा रहे हो, आपको भी पता है कि वो गलत है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, कोई सही चीज़ नहीं हो रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, फिर भी आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हो, फिर भी आप खुद को स्टोरी बोल रहे हो। सो माँ आपको क्या कह रहे कि अपने रेड कलर ग्लासेस से सच्चाई को मत बदलो। खुद को जो स्टोरी आप नैरेट कर रहे हो ना, वो स्टोरी नैरेट मत करो, रैदर जो है उस सच्चाई के साथ चलो। भला वो अभी बिटर आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा कड़वा आपको लगेगा, बट जो जगह पे आप जाओगे ना वो आप सोच नहीं पाओगे। यू रियली नीड टू कट ऑफ समथिंग। ग्रुप नंबर 3, एंड वो चीज़ इसीलिए आपको कट ऑफ करना होगा क्योंकि वो आपके सोल जर्नी के साथ नहीं जाता है। जब आप उस चीज़ को कट ऑफ करोगे ना, कट ऑफ मतलब क्या है कि ये छिन्नमस्ता माँ की तरह कट ऑफ नहीं है जिसको आप कट ऑफ करेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 वहाँ पे आपको कट ऑफ करना है, यहाँ पे वो चीज़ माँ कट ऑफ करेंगे। खरगा एंड छिन्नमस्ता का 2 अलग अलग मीनिंग है। छिन्नमस्ता माँ मतलब जहाँ पे आपको अपने से कुछ चीज़ को कट ऑफ करनी है, और खरगा का मतलब है जब कुछ चीज़ को माँ खत्म कर रहे हैं, माँ कट ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि काली तंत्रिका, समय को मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते हो, समय को प्रेशर आप नहीं दे सकते हो, समय के हिसाब से चलेगा। चाहे आप उठो ना उठो, सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा। सो इट्स लाइक ग्रुप नंबर 3, कुछ चीज़ खत्म होने वाला है, कुछ साइकिल खत्म होने वाला है, एंडिंग ऑफ अ टफ पीरियड। क्योंकि बहुत बिजी थे आप, बहुत कुछ सोच रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे थे। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन आपको ये ऐसा लगेगा कि नहीं, चलो वो सब नहीं करते हैं, लेट्स गो फॉर अ सिंपल ऑप्शन। तो आप कॉम्प्लिकेशंस को हटा रहे हो, ऑप्शंस को हटा रहे हो,
फेक चीज़ों को हटा रहे हो, लाइक आप नहीं हटा रहे हो, आपके दिमाग से माँ हटा रहे, और आप एक सही नतीजे पे पहुंच रहे हो, सही डिसीजंस पे पहुंच रहे हो, सही सॉल्यूशंस पे पहुंच रहे हो, एंड यू आर इवेंचुअली गोना गेट द ब्लेसिंग्स। सो एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, कुछ चीज़ खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी लाइफ से चला जाएगा, और या फिर आपको भी पता लगेगा कि ओह चलो शायद वो मेरे लिए नहीं बना था। वेल दिस इज इट, वो कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना था, बट कुछ चीज़ आपके लिए बना है। सो जो चीज़ आपके लिए नहीं बना था वो आपके लाइफ में नहीं रहेगा। आई फील लाइक जो चीज़ आपके लिए नहीं बना था उसको ही आप लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, एंड इसीलिए काली तंत्रिका माँ आके उस चीज़ को आपके लाइफ से रिमूव किया है या फिर करेंगे, एंड जो अच्छी चीज़ है वो आपके लाइफ में लेके आएंगे। इट्स लाइक एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, क्योंकि कुछ चीज़ है, कुछ नए डायरेक्शंस है, कुछ नए तरीका है, कुछ नए पथ है, कुछ नए मेथड्स है जो आपके सामने अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएगा, और वही चीज़ के ऊपर आप अपने फाउंडेशंस क्रिएट करेंगे। जो आप सोचे थे कि आप कुछ करेंगे, कुछ बेसिक थॉट्स आपका था, कुछ रिसर्च आप किए थे, आप कुछ लोगों को ट्रस्ट किए थे, कुछ बनाने की कोशिश किए थे, अब आप वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ चीज़ एंड होने वाला है। ओके, ये कुछ फॉल्स रिश्ता हो सकता है, फेक फ्रेंडशिप हो सकता है, फेक चीज़ें हो सकता है जो ऑथेंटिक नहीं है आपके लाइफ में, जिसके लिए आप बने नहीं हो, बट देन एंड देयर आपको एक और नई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक बहुत बढ़िया सा कुछ मिल रहा है, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल रहा है, रियलाइजेशंस आपके सामने आएगा, और आप अंदर से फील कर पाओगे कि माँ आपके सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके ख़त्म करके आपको एक नई जिंदगी दान किए है। सो आई फील लाइक ये जो प्रॉब्लम आपका है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, रैदर इस चीज़ को जाने दो, आपके लाइफ से इसके लिए मत लड़ो, इसको रखो मत अपने लाइफ में, कुछ चीज़ को रखने के लिए फाइट मत करो, जो नहीं हो रहा है उसको जाने दो, उसको ख़त्म होने दो, जो आपके लाइफ से जाना चाहते हो उसको जाने दो, जो नहीं रहना चाहते उसको नहीं रहने दो, जो चीज़ में कुछ नहीं हो रहा है उस पर फोकस करके अपना टाइम बर्बाद मत करो, रैदर कुछ नई चीज़ आ रहे हैं उस नई चीज़ के ऊपर फोकस करो, खुद को पुश करके वो नई चीज़ सीखो। हीलिंग आर्ट्स हो सकता है, नए डायरेक्शंस, नए डिजिग्नेशंस, नए वर्क कल्चर, नए क्रिएटिव थॉट्स, व्हाटएवर इट इज़, जो आ रहा है नए तरीके से उसको अपनाओ, एंड आपके एग्जिस्टिंग जो खराब था, ऑफ कोर्स खराब, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे के लिए खराब सोच सकता है, तो जो चीज़ को शायद आप सोच रहे थे अरे वो पर्सन बहुत अच्छा है, बट वो पर्सन आपको बहुत बदतमीजी से डील कर रहे हैं, आप सोचिए कि नहीं जॉब बहुत अच्छा है, बट उस जॉब में आप एक दिन शांति से काम नहीं कर पाए हो, उस जॉब में एंजाइटी अटैक आ गया है आपका, उस जॉब आपका मेंटल हेल्थ को बिगड़ के रख दिया है, एक रिलेशनशिप जो आपको अनियन की तरह रुला रहे हैं, एक ऐसा फैमिली जो आपको मतलब रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या ये आपके लिए सूटेबल है? और हम ऐसे ह्यूमन माइंड है और हम लोग डरते हैं कि हम वही डिफ़िकल्टीज़ को मना लेते हैं, नहीं बच्चा है कह दिया है, अरे वो बॉस बहुत खड़ूस है, ठीक है अच्छा पर्सन है, ठीक है बोल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नहीं बोलेंगे, चलो एक आध दिन ऐसा हो गया। नो, काली माँ ये सब नहीं सहन करेंगे। काली माँ के लिए फ्रीडम मतलब फ्रीडम। उनके भक्त को कोई अगर ज़रा सा भी गलत नज़र से देखे या फिर ज़रा सा भी गलत तरीके से उनके भक्त के साथ कोई बर्ताव करे तो वो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए माँ कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस लेके आ रहे हैं। सो एंड इवेंचुअली विल रियलाइज कि कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, कुछ प्लान नहीं चलेगा, कुछ प्लान कैंसिल हो जाएगा, कोई ट्रिप कैंसिल हो सकता है, कोई टफ सिचुएशंस कैंसिल हो सकता है, या फिर आपके मन में भी कुछ शंका था कि ये कुछ ज़रूर घोटाला हो रहा है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, एंड देन आपको एकदम सुकून सा फील होगा, बहुत अच्छा सा फील होगा। सो ये जो सिचुएशंस है, आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस को भी पता है कि कुछ चीज़ ख़त्म होने वाला है, कुछ चीज़ ज़्यादा देर और नहीं चल सकता, या फिर कुछ चीज़ पूरा फेक है, और जो फेक चीज़ है वो ख़त्म होगा, क्योंकि आपके मन को पता है कि वो फेक है, वो कितना दिन जेन्युइन तरीके से रह पाएगा। ये फेक फ्रेंडशिप हो सकता है, फेक रिलेशनशिप, या फिर फेक जॉब भी हो सकता है, एंड
it's eventually going to go from your life. Okay, let's see आपको क्या एडवाइस मिल रहा है इस सिचुएशंस में। माँ ग्रुप नंबर 3 के लिए एडवाइस दे दीजिए। ओके, फर्स्ट एडवाइस आपको मिला है चिंतामणि कालिमा। वाह, चिंतामणि कालिमा आपको बोल रहे हैं कि यू नीड नॉट टू कैरी द बर्डन ऑफ योर थॉट्स, रिलीज योर एंग्शियस थॉट्स टू द डिवाइन मदर, ओवर थिंकिंग एंडिंग, इंसोमेनिया एंडिंग। यही मैं बोल रहा था कि जिस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, डिफिकल्ट हो गया था चीज़ें, वो ख़त्म हो रहा है। जिस चीज़ की वजह से आपका नींद ठीक से नहीं हो रहा था, आप सो नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। चिंतामणि कालिमा मतलब जब आपको माँ निश्चिंत करते हैं, जब माँ आपको रिलीफ प्रोवाइड करते, जब माँ आपको शांत करते, जब माँ आपके एंजाइटी को एकदम शांत कर देते और माँ आपको बोलते हैं ठीक है, इसके लिए आप इतना सोच रहे थे, चलो ये लो रिजल्ट्स, अब मत सोचो, अब मत जाओ उस पर्सन के पास, अब मत जाओ उस चीज़ के पास, बिकॉज आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, राइट। सेकेंड कार्ड आया है रुद्र कालिमा। वेल, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर। Your biggest enemy is your fear. So beat your fear with your anger. जब आप गुस्से में आते हो ना, तो वो गुस्सा अपने फियर, अपने डर को दिखाओ, किसी और को नहीं, अपने डर को वो गुस्सा दिखाओ। डर आ रहा है, गुस्से से उस डर से बात करो कि चले जाओ मेरे मन से, और वो डर भी भाग जाएगा। सो यू नीड टू जब कालिमा अपने रुद्र रूप पे आते हैं ना, कोई उसके सामने, कोई भी नेगेटिव चीज उसके सामने टिक नहीं पाता है। ओके, सो यू रियली नीड टू इन्वोक दैट रुद्र। जब आप डर रहे हो तब आप बोलोगे जो होना है होने दो, डर चले जाओ। एंड देन बीरिया कालिमा। वाओ, दिस इज so great. Your divine masculinity is in aligned with your divine feminine energy. You are reaching to a high frequency and fruitful attempts giving birth to a solutions. That's it. मैंने solutions का बात किया। So जो problem आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है कैसे solve करेंगे, या फिर आपको अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं, आप बीच सड़क में हो, आपको पता नहीं कि किस डायरेक्शंस पे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेल आपको डायरेक्शंस भी मिल जाएगा और आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। Just release the process. Just trust the process. Release the pain. Just trust Ma's power. Trust divine's blessings and honor your loss. जो खराब हुआ है, जो ख़त्म हुआ है, शायद वो ख़त्म होने के लिए ही आए थे, या फिर जो वो चीज़ अच्छे नहीं थे, वो आपके लिए नहीं था, इसीलिए ख़त्म हुआ। लेट्स सी शिव शक्ति के मैसेज चेक कर लेते हैं। आपके लिए शिव शक्ति का फर्स्ट मैसेज क्या आ रहे हैं संतांतर का। Shiv Shakti is letting you to dream big. Shiv Shakti is telling you to trust your prayer, and if you are looking for your self-love at this time, Shiv Shakti is telling you soon you will meet your love of life, and you will meet a beautiful, beautiful soul purpose. So kind of आप अपने सोल पर्पस के साथ मीट करोगे, सोलमेट के साथ मीट करोगे। सोल पर्पस के साथ कब कोई पर्सन मीट करते हैं? जब वो एक पूरे सोल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नित्याकाली। जब आप एक साइकिल के अंदर आते हो एंड देन साइकिल को पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल पे जाते हो, तो ऑफ कोर्स इधर आप किसी पर्सन को लेके जाते हो या फिर कोई पास को छोड़ के जाते हो। आई फील लाइक यू विल बी मीटिंग विथ योर सोल पर्पस एंड यू विल बी मीटिंग विथ योर सोलमेट। अगर सिंगल हो तो एक खराब रिश्ते को छोड़ के नए सेल्फ लव को एक्सेप्ट करके ट्रू लवर के साथ मिलोगे, या फिर शादी होगा किसी सही पर्सन के साथ, या फिर सेकेंड मैरिज बहुत अच्छे तरीके से होगा, या फिर आप अपनी ज़िंदगी का रुख बदलोगे और सिंगल मदर बनोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ को लेके सेपरेटेड रहोगे, वो खराब अटैचमेंट के साथ नहीं रहोगे। थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू, यू आर नॉट गोना कैरी दोज थिंग्स। आप उस खराब फैमिली, खराब थॉट्स, खराब चीज़ को लेके नहीं चलोगे। ओके, सेकेंड कार्ड लिंगमूर्ति ग्रुप नंबर 3, और ये है कि शिव शक्ति इज ग्रांटिंग एन इटर्नल विजडम एंड लिबरेशन। शिव शक्ति इज विथ यू, ऑलवेज लिसनिंग टू योर एवरी क्वेरीज। तो आपका सारे बातें शिव शक्ति सुनते हैं एंड वो आपको विजडम प्रोवाइड कर रहे हैं, सही पथ को चुनने का, सही गलत रास्ते को त्याग करने का, सही डिसीजंस लेने का। एंड ऑफ कोर्स शिव शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं कि शिव शक्ति आपके साथ है, कुछ खराब नहीं होगा।
ओके एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आपको मिला है गंगाधरा। वाह, शिव शक्ति इज रिमूविंग डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ योर सोल। सच अ ग्रेट एंड स्वीट मैसेज। सो आप शायद एक बहुत ज़्यादा बर्डन को लेके चल रहे थे पास्ट का, वो बर्डन को आप शिव शक्ति के पास छोड़ रहे हो। माँ काली एंड शिव बाबा दे आर बोथ गोइंग टू असिस्ट यू। ये आपको सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो आप एक अनकंफर्टेबल जर्नी से कंफर्टेबल जर्नी में आ रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो क्या आपके लिए सही है, रिलीज़ कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और एक डिवाइन सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हो। इसमें से डेफिनेटली आप कुछ चीज़ को छोड़ देंगे, खो देंगे, कुछ चीज़ को रिलीज़ कर देंगे, बट जो चीज़ आप रिलीज़ करेंगे, खोएंगे एंड छोड़ देंगे वो आपके लिए नहीं है, वो गलत था। अब आप सही पथ को चूज़ करोगे एंड आप सही पथ पे ही जाओगे, कुछ गलत पथ को नो बोल के, हटा के, कट करके। दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 3। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नई क्लैरिटी लेके आए। आई होप आप लोग समझे हो कि क्या करना चाहिए आपको। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ नित्या काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट। बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ ऑफकोर्स आप लोग मेंबर बन सकते हो मेरे चैनल का। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।